जब इंसान जो है, मनुष्य जो है सच्चिदानंद का पुत्र है, तो आखिर भगवान ने इस संसार की रचना ही क्यों की? देखो, भगवान ने संसार की रचना अपने लिए की है, उनका अपना खेल है और तुम उन्हीं के हो, वही हो, भूल गए हो। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तुम अपने को भूलकर इंसान मान लिए हो, तो अपने को भूलकर शरीर मान लिए हो। जहां जानोगे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हिंदी भाषा में कह रहे हैं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और तुम्हें वेद भाषा में बता रहे हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तू और कोई नहीं है, तू वही है। तू अपने जाल में खुद फंस गया है। जैसे मकड़ी जाल रचती है और उसी में खेलने के लिए और उसी में फंस के मर जाए, ऐसे आप अपने जाल में फंस गए हो। अभी आप मुक्त होने की चेष्टा करो तो आप देखोगे आप ही सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ना कोई माया है ना कोई जाल है। तो अपने भ्रम में, जैसे स्वप्न में तेरे सिवा कोई नहीं था, एक मन ने ही पूरा जाल रच दिया था, ऐसे एक ही ब्रह्म, द्वितीय नहीं। यहां कोई जीव नहीं है। जब ऐसा प्रश्न करते हो ना, कोई जीव नहीं है, मानने से जीव हुआ। रिक्शा चालक को रिक्शा बोलो खड़ा हो जाता है, वो रिक्शा नहीं है। वही जब पैसा कमा के टैक्सी खरीदा, टैक्सी बोलो खड़ा हो जाता है, वो टैक्सी नहीं है। न तो स्त्री है, न पुरुष है, न कोई तेरे में बंधन है, न तेरे में जाल है। तूने स्वीकार कर लिया है और तू वही है। वही जिसको तू दोषारोपण कर रहा है, उसने क्यों किया, वही तू है पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। एक हम बहुत श्यामा, एक ही बहुत रूपों में ये भास रहा है। जैसे कांच का मंदिर हो और विविध कांच लगे हों, तो कैसा रूप दिखाए, किसी में बड़ा, किसी में भयानक, किसी में अच्छा, किसी में छोटा। आप ही केवल खड़े हो, वहां दूसरा कोई नहीं है। ये जो दर्शन है, ये हमारा मलिन हो गया हमारा, और हमारा जो ही ठीक होगा तो हम ही हम है, दूसरा कोई नहीं। चाहे ज्ञान में देख लो, चाहे भक्ति में देख लो। भगवान कहते हैं मैं ही मैं हूं, वही तू है, दूसरा कोई नहीं। एक चम्मच गंगा जल, क्या बोलोगे, गंगा जल बोलोगे ना। एक टैंकर गंगा जल, टैंकर। और धारा गंगा जल, तो हाँ, तो तू ब्रह्म का एक अंश कहने का मतलब सवाल हल होने के लिए है। और जब जान जाओगे तो ब्रह्मविद ब्रह्महि भवति। भवति का मतलब तू था, तू है, तू रहेगा। सच्ची बता रहा हूं बच्चा, ये केवल हमारा ही भ्रमजाल है। अगर हमें अपने भ्रमजाल से मुक्त होना है तो हमको चलना पड़ेगा मानी संख्या से। क्योंकि हमने मान लिया मैं शरीर हूं, तो हम मान लेते हैं मेरे आराध्य देव गुरुदेव, और उनके वचन मान के चलते हैं। तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहां देखे तो देखा कि वही जिसे मैं वो कह रहा था, वही मैं निकला। संतों ने कहा जब मैं खोजने चला तो खोजते खोजते जब पाया तो खोजने वाला नहीं रह गया, क्योंकि जिसको पाया वही था। अब ये पहेली बहुत ऊंची पहेली है। अब इसको जान लो, जब तक मैं तब हरि नहीं, और अब हरि हैं। अब क्या मतलब, दो कब है? ये दो ही मिटाने के लिए तो साधना की जा रही है। वो नहीं, यह, वह नहीं, यह। हम जितना वह देख रहे हैं वो यही है। एक चमासा ऐसा, जैसे पर्दे में आप सब कुछ देख रहे हो ना, बोलो कुछ है क्या? कुछ नहीं है। फोकस आ रहा पीछे से, बालकनी के नीचे से फोकस आ रहा, पर्दे पे पड़ रहा है, हम मजे ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। पर्दा में कुछ नहीं है, ये पर्दा है, ये पर्दे हैं। एक केवल एक है। लाइट जल रही, भला बिजली ऐसा कैसे हो सकती है? ये भी बिजली ठंडा कर रही, बिजली गर्म कर रही। बिजली अगर ठंडी है तो गर्म कैसे हो सकती है? गर्म है तो प्रकाश कैसे दे सकती है? अगर वो बिजली मोटर में चल रही है, जीवन यापन करने के लिए जल दे रही, वो मेरी जान कैसे ले? वो सब है, वो है एक बिजली, है ना? वही बिजली है, वही बिजली। कोई नहीं फंसा, किसी को नहीं फंसाया। मुक्त हो जा। भ्रम, भ्रम। स्वप्न में 10,000 लोग घेरे हुए हैं, जगे तो तेरे मन के सिवा कोई नहीं। अब सत्य ज्ञान को जब जान जाओगे तो जान जाओगे, नहीं तो अभी तो यही लगेगा कि क्या। सत्य वचन कह रहा हूं, एक है बस। वो अर्जुन से कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। मेरे सिवा कोई नहीं, तू है ही नहीं। जब मैं और तू है तो माया है। माने माया का मतलब भ्रम, और कुछ नहीं। आप भजन करके तो देखो, भजन ये भी ब्रह्म है। पहले निषेध करते करते जब सत्य में पहुंचे तब पता चला सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जिसे हम त्याग रहे थे वो भी वही है, पर पहले त्याग फिर आगे, क्योंकि राग हो गया है। बस जग जाओ, जागना है। जग गए तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। स्वप्न में बहुत कुछ देखा, जगने के बाद कुछ नहीं था। ऐसे ये चल रहा है। उमा का में अनुभव पना, सत हरि भजन जगत नाम जप करो भैया, जान जाओगे। परिवार के सभी सदस्य सत्संगी बन जाए, इसके लिए क्या किया जाए? नाम कीर्तन करें घर में,
तो नाम जिसके कान में पड़ेगा तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और जब पाप नष्ट होगा तो अच्छे भाव आने लगेंगे। पाप के कारण, मलिनता के कारण घर में विरोध, घर में नाना प्रकार की अशांति, पारिवारिक जनों की बुद्धि माया के ग्रसित भोगों में आसन। तो हम अगर नाम कीर्तन अपने घर में करें तो कोई सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, नाम तो सुनाई देगा। और नाम जब कान में पड़ेगा तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, वो पाप का नाश कर देगा, सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े संत महापुरुष जो हुए ना, मंडली के सहित नगरों में विचरण करते हुए नाम कीर्तन करते थे। अब तो समय बदल गया है, फिर भी नाम कीर्तन करने वाले, विचरण करने वाले संत जन तो अगर अपने घर में आधा घंटा भी नियम बना के, जो घर के 2-3-4 ही सदस्य है, नाम कीर्तन करें तो बहुत जल्दी मंगल होने लगे। जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो हमारे घर, हाँ, उनका संस्कार बनता है। देखो, अगर आप गाली बकोगे तो बच्चे आपके गाली सीख जाएंगे, आप राधा राधा बोलोगे तो बच्चे राधा राधा सीख जाएंगे। हमारे आचरण हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर प्रभाव डालते हैं। तो हमें सबसे बढ़िया लगता है कि यदि हम घर में थोड़ी देर नाम कीर्तन करें तो हमारे पूरे परिवार का, हाँ, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, पाप नष्ट होगा और मंगल हो जाएगा। रंजीत कुमार जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, प्रारब्ध को सुधारने का अधिकार सिर्फ मनुष्य योनि में मिलता है, किसी और योनि में नहीं। जब हमें सुख और दुख का सामना करना पड़ता है तो संत भगवान की वाणी के अनुसार पिछले जन्म का प्रारब्ध कर्म फल के कारण होता है। बाकी जब शरीर का त्याग करते हैं तो शेष धर्मराज दंड का परिधान करते हैं, और जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसी लोक में रहना पड़ता है। सवाल है महाराज जी, जब सारे कर्म फल के अनुसार दंड भुगत लेते हैं तो उसके बाद फिर किस पूरा योनि? नहीं सुना होगा, संचित कर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं है। संचित कहते हैं गोदाम, मानो एक गोदाम, कर्मों का, अनंत जन्मों का संचित कर्म। हम पहली बार थोड़ी मनुष्य बने हैं, अनंतों बार बन चुके, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अनंतों बार बन चुके हैं। वो संचित कर्म से, जैसे अपनी गोदाम से आज के खाने के लिए हम जो अन्न निकाले उसे प्रारब्ध कहते हैं। ये जो शरीर बना था, जो, तो ये 2 कर्मों से मिश्रित बना हुआ है। जैसे केवल पुण्य ही हो तो देव शरीर प्राप्त होगा, केवल पाप ही हो तो नरक की गति प्राप्त होगी। पाप और पुण्य पूरे नहीं, उस संचित गोदाम से केवल एक शरीर की रचना के लिए कुछ निकाल दिए गए। उस कुछ में वो दुख सुख भोगता हुआ, अब वो क्रियमाण क्या करता है? क्रियमाण करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। जो क्रियमाण कर्म है वर्तमान में पुरुषार्थ, वो मनुष्य शरीर से होता है। यदि उसने फिर शुभ अशुभ किए तो गोदाम में फिर चले जाएंगे और फिर उसे नए जन्म की रचना, फिर वही। यही बहुत काल से हम लोगों से गलती होती चली आ रही। अब हमको ऐसा करना है जो हमारे संचित को भस्म कर दे और क्रियमाण के शुभ अशुभ का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, और प्रारब्ध को हम सहन करने की क्षमता प्राप्त करें और इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएं। वो भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए, सारे कर्म भगवान को समर्पित करने से शुद्ध हो जाते। जैसे आग में चंदन डालो तो आग अपना स्वरूप दे देगी, और लोहा डालो तो आग अपना स्वरूप दे देगी, और कहीं विष्ठा का संयोग हो जाए तो आग उसको भी अपना स्वरूप दे देगी। समझ रहे ना? तो भगवान कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मेरे परायण हो जाओ और सारे कर्म मुझको समर्पित कर दो। मत्परायण का तात्पर्य होता है भगवद आश्रित। आश्रित तभी जब, जिनके हम आश्रित हैं उनका चिंतन, अर्थात नाम जप, नाम कीर्तन, भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की लीलाओं का गायन, ये सब मत परायण के अंतर्गत आता है। तो उसके शुभ अशुभ कर्म तो भस्म हुए। वर्तमान का पुरुषार्थ जो नाम जप चल रहा है और जो भगवद आश्रय हुआ, वो भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व माने सब, क्रियमाण संचित सब भगवान भस्म कर दिए और उसको भगवत प्राप्ति हो गई। समझ पा रहे ना? हाँ, अगर भजन नहीं है, भगवद आश्रय नहीं है, तो इन कर्मों में इतनी ताकत नहीं, क्योंकि ये प्रारंभ और अंत होने वाले हैं ना। कर्म, कोई भी कर्म हो, प्रारंभ और अंत होने वाला है, तो उनका फल प्रारंभ और अंत वाला ही तो मिलेगा। अनंत तो भगवान है, तो अनंत भगवान के विविध नाम हैं, विविध रूप है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस अनंत भगवान का नाम जप और आश्रय बहुत बढ़िया है।
बच्चा, भव समुद्र को तैर के नहीं पार किया जा सकता, क्योंकि इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये लील जाएंगे, पूरा जीवन निकल जाता, पता ही नहीं चलता। बस वही संसार की भोग वासनाएं, भोगों का संग्रह करना, भोगना, भोगों का संग्रह करना, भोगना, बस इतने लक्ष्य है। पढ़ लिख के क्या करोगे? बोले नौकरी, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छा पैसा कमाए। पैसा क्या करोगे? बोले मौज मस्ती करेंगे, भोग सामग्री। तो ये तो जीवन जीने के लिए हुआ, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? बोले पैसा कमाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर भोग सामग्री लाएंगे, फिर भोगेंगे। बस इतना ही चक्र जो है, ये पशुवत चक्र है, ये मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य ये सब करते हुए भी ये विचार करे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य भगवान की कृपा से, संतों के संग से प्राप्त होता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। जब आप सत्संग सुन रहे हैं तो आपको पता चल रहा है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कैसे प्रारब्ध को सहन कर सकते हैं, हम अपने क्रिमाण को कैसे सुधार सकते हैं, हम संचित को कैसे भस्म करवा सकते हैं। ये बात है। तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को अर्पित करने से वो शुभ अशुभ में बंधता नहीं है। वो भगवान की कृपा से, भगवान नहीं कह रहे कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सब, उसमें तो नहीं कहा वर्तमान या भूत या भविष्य, ऐसा नहीं कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। पर किसके लिए? जो ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्म भगवान को समर्पित करता है। अब यहाँ विचार करना है कि क्या पापाचरण भगवान को समर्पित करेंगे? गंदा भोग नहीं लगा सकते तो गंदे कर्म कैसे? तो हमारा अपने आप सुधार होने लगेगा कि हमको वो कर्म भगवान को नहीं समर्पित करने होते, क्योंकि जो भगवान को समर्पित किया है तो बहुत गुना बढ़ के मिलता है। अगर हम पाप समर्पित करेंगे तो, हाँ, इसलिए पाप कर्मों से बचकर और धर्म आचरण, शास्त्र प्रमाणित आचरण वो भगवान को अर्पित कर दिए जाएं, नाम जप किया जाए, तो इसी जन्म में कर्म बंधन से मुक्त होकर वो परम पद को प्राप्त हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? जी। राजीव रोलीवाल जी, जयपुर से। श्री हरिवंश, गुरुदेव दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्या श्वास प्राणवायु शरीर और आत्मा के मध्य सेतु है? बताओ, उसको अगर ऐसे भाव में कहो संबंध है, क्यों संबंध? आप यही तो कहना चाहते हैं ना, क्योंकि सेतु का तो मुझे कोई ऐसा समझ में नहीं, संबंध का मतलब हो सकता है ना? आप समझ गए ना? संबंध, कोई संबंध नहीं। ऐसे लोहे का इधर कोई यंत्र रखा हो और इधर चुंबक रखा हो, उसका आप चुंबक ऐसे रखा हो, उसमें हरकत शुरू हो जाएगी। चुंबक की कोई इच्छा नहीं है और चुंबक का कोई क्रियाशील होना नहीं है, उसका प्रभाव ऐसा है कि वो लोहा हिलने डुलने लगेगा। आत्म तत्व के प्रभाव से मन बुद्धि चित्त अहम इंद्रियां, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब उसी से वो अक्रिय है, वो निर्विकार है, उसमें कोई संबंध नहीं। जो स्वरूप है, जिसको वह कह के संबोधन किया जाता है, वो यह है, तत् त्वम असि। ये महावाक्य है वेद का। अब क्या हुआ? ये माना हुआ संबंध है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जैसे आप सेतु कह रहे हैं, उसे हम संबंध कह रहे हैं, और गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चैतन्य की गांठ लग गई, नहीं लग सकती। तो आगे लिखा यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठा, यद्यपि झूठी बात है, छूटति कठिनाई, गांठ भी नहीं है पर छूट पाना भी बहुत कठिन है। तो ये जो मैंपन लग गया शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में, मतलब स्वा ये जहां जहां हम स्थापित कर दिए उसी में बंधते चले गए। यद्यपि अब भी कोई बंधन नहीं, अभी छोड़ दो, जीवन मुक्त हो जाओगे। केवल गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने कोई साधन नहीं किया, उनका विचार पावन हो गया। जो उनके विचार में मोह रूपी मलिनता आई थी, वो पावन हुई, और उन्होंने स्पष्ट कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। सही बात है कि जो हम साधन की क्रियाएं करते हैं, इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इससे असाधनों का त्याग होता है। असाधनों का जे भी, जैसे
निर्मल जल है, चंचलता रहित जल है, तो उसके नीचे आप देख सकते हो ना कि क्या है। अगर वो थोड़ा भी हिले डुले तो देखने में बाधा पहुंच जाएगी। तो हमारा अंतःकरण निर्मल और शांत, शांत माने द्वंद्वातीत, चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, शत्रु हो या मित्र हो, मान हो या अपमान हो, कोई हलचल नहीं होनी चाहिए अंदर। तब आप देख पाएंगे, क्योंकि आप यहीं फंसे थे कि आपका कोई भी कहीं कनेक्शन नहीं है, आप मुक्त हैं। कनेक्शन को तो बंधन, आप मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे, ये भ्रम था, खत्म हो गया। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए। चाहे उसे आप गुरुदेव के रूप में लो, गुरुवाणी के रूप में लो, या आप आराध्य देव कहो, या जो भाव पड़े वो ही आपको मुक्त करेगी। जो वाणी जी है वो अंदर जब श्रवणेन्द्रिय से जाती तो प्रकाश करती है, अज्ञान का नाश कर। तो प्रकाशे में तो दिखाई देता है गांठ लगी कि नहीं लगी। बहुत भ्रम में हम फंस गए, ना हम स्त्री है ना पुरुष है, ये हमारा चमड़ा का ढांचा थोड़ी मैं है, बस इसी में फंस गए। अब इससे जो कर्म हो रहे वो सब भोगने पड़ रहे हैं। और जहां स्वरूप का बोध हुआ तो जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे जगने पर स्वप्न में आप 100 हत्याएं करी तो आपको पाप लगेगा क्या? अच्छा, 100 लोगों का भंडारा किया स्वप्न में तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? दोनों से मुक्त हो गया, ना पाप न पुण्य, वही जीवन मुक्त परमहंस हो गया। तो अज्ञान की दशा में ही तो पाप हो रहा है, अज्ञान की दशा में हो रहा है। मैं शरीर हूं, मुझे सुख चाहिए, इसी से तो पापाचरण होते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और महान महिमा में भगवान का समर्पण भक्ति योग, कोई ना कोई एक निष्ठा स्वीकार कर ले तो वो निष्ठा प्रकाश करती है। उस प्रकाश में वो देख पाता ना मैं कभी बंधा था, ना बंधा हूं, और ना कोई मुझे बांध सकता है। देखो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। हमारे को जो मैं तत्व है, जो मैं है, उसे अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायुवास्त्र, ये दिव्यास्त्र भी नहीं छू सकते। ये औरों की तो बात ही क्या। तो हम बंध गए भ्रम से, इसको मैं मानकर। कोई सत्य कनेक्शन नहीं है, बंध गए हैं, भ्रम से बंध गए हैं। जैसे वस्त्र का आपसे कोई कनेक्शन नहीं, पर वस्त्र बड़ा कीमती है और आपको सुखद लगा तो आपकी मातु बुद्धि हो गई। अब इसे कोई जरा भी खरोच लगाना चाहे तो खरोच सीधे आप में लगेगी, क्योंकि आपने अपनापन इसमें स्थापित कर लिया। अपनापन जहां जहां, गाड़ी, घर, शरीर संबंधी, भोग, सब जहां जहां अपनापन कर लिया उसी में आप बंध गए। अब अपनापन को हटाओ। सरल भाषा में गोस्वामी जी भगवान के श्रीमुख की बात कह रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। जैसे गोपीजनों ने समस्त संबंधों का एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों में संन्यास कर दिया, त्याग कर दिया। एकमात्र कृष्ण। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिजता। चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे कर्मयोग से चलो, अष्टांग योग से चलो, सबका लक्ष्य है शरीर राग मिटाना और अखंड चिंतन करना। सत्य वस्तु, चाहे उसे आप भगवान कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, पहला कार्य है शरीर संसार का चिंतन मिटाना। अब तभी आपको समझ में आएगा कि अब ऐसे तो आपको लग रहा है संबंध नहीं, कैसे संबंध नहीं, ऐसा लग रहा है ना। अच्छा, जैसे स्वप्न में आप अपने आप को देखा होगा, स्वप्न में कभी तो देखा है ना, तो उस समय आपको ये ज्ञान तो नहीं था कि हमारा एक शरीर और पड़ा हुआ है, ये ज्ञान तो नहीं था। आप बिल्कुल पूरे के पूरे थे ना। अच्छा, उस समय जो आपको अच्छा या बुरा प्रसंग मिला तो आपको सत्य अनुभव हो रहा था ना, और जब आप जगे तब आपको झूठा लगा ना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर। ऐसे ही हम मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखें स्वपन अनेक प्रकारा। अब यही जग जामिन जागे जोगी, जो संयमी है, जिसने भगवत चिंतन अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, वो जाग जाता है। और जहां जगा
फिर ये बंधन था, है, रहेगा, ये भ्रम खत्म हो जाता है। न था, न है, न रहेगा, कभी बंधन ही नहीं हुआ। तभी उसे कहते जीवन मुक्त अवस्था, उसे कहते ब्राह्मी स्थिति, नहीं? और जब इसके आगे फिर है, जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम है, क्षर संसार, अक्षर आत्मा, दोनों से जो उत्तम, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। और उन पुरुषोत्तम भगवान से जो प्रेम कर लेता है, वो मोक्ष सुख से भी आगे सुख का अनुभव करता है। वो है हमारा परम प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, जो बहुत बिना प्रेमियों के संग के ये रहस्य नहीं जागृत होता है। तो आत्मा का इस शरीर से कोई भी संबंध नहीं, ये माना हुआ संबंध है भ्रम का। और ये अगर ये संबंध होता तो कभी नहीं मिटता, पर मिट जाता है ना। हाँ, देखो, आपको हम इसी समय बता रहे हैं, जब आप रात्रि में गहराई से सोते हैं, मतलब घोर सुषुप्ति, उस समय आपका शरीर का माना हुआ संबंध सो जाता है, लीन हो जाता है अज्ञान में, केवल आप रहते हैं। तभी जब आप जगते हैं तब आप कहते हैं आज बहुत अच्छा सोया, पता नहीं चला यार। पता नहीं चला जो कह रहा है ना, वो अंतःकरण का अहम धर्म जिससे हम संबंध मान रहे थे, वो तमोगुण में लीन हो गया नींद में, उसको पता नहीं चला। जब जागृत हुआ तो जो उस समय भी था कि आज मैं बहुत सोया, आज मैं बहुत सोया, ये किसका बोध है? वो जो मैं तत्व है, वो तमोगुण की अवस्था में नींद में सोया हुआ भी, आज मैं मूर्छित हो गया था, मूर्छा अवस्था में भी वो जाग रहा था। जो अहंकार था, जो माना हुआ संबंध था, वो तो लय हो गया मूर्छा में या सुषुप्ति में, पर उसके बाद जो कि आज मैं मूर्छित हो गया था, तो वो उस समय भी जग रहा था, क्योंकि उसकी कोई अवस्था नहीं, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न स्थूल, न सूक्ष्म कारण। जिसे हम उसकी कह रहे हैं वही मैं है, वही है आत्मस्वरूप जिसको कहते हैं। तो जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, या विशुद्ध भक्ति नहीं होगी, या योग नहीं होगा, तब तक ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता, हमारा संबंध है नहीं। अनुभव होगा ना। पर आप सुषुप्ति में बोलो, आपको कोई संबंध का ज्ञान था? सुषुप्ति में, सोने में, आप जब गाढ़ निद्रा में थे, उस समय मृत्यु और सुषुप्ति एक जैसी है, बस केवल इसमें श्वास चल रही, उसमें श्वास रुक जाती है। पर भान होता है उसको, जो मैं तत्व है ना, कि आज बहुत सुखपूर्वक सोया यार, पता ही नहीं चला। जो पता नहीं चला वो संबंध माना हुआ था, और जो है वो कह रहा है बहुत सोया, बहुत सुख से सोया। वो सोने के समय भी जग रहा था। जो त्रिगुणातीत है, जो इन अवस्थाओं से अतीत है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा इनसे कोई संबंध, जैसे ये मेरा हाथ है, बहुत प्रिय है, पर ये मैं नहीं हूं। अभी डॉक्टर बता दें कि यहां से कैंसर शुरू हुआ, अब यहां से काटना पड़ेगा, तो पैसा देके कटवा देंगे, कटवा देंगे ना। तो मैं हाथ नहीं था, मैं पैर नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं सर नहीं हूं, मैं ये छाती नहीं हूं। देखो ना, ये जो पूरा शरीर है, इसे मेरा कह के संबोधन किया जाता है। जैसे मेरा टेबल, मेरा तकिया, ऐसे मेरा सब, ये माना हुआ है। मैं मोर तोर तय माया, मैं और मोर तोर तय ये भ्रम है। और जब ये भ्रम निकल जाता है, तो शरीर रहते हुए भी उसे न दुख व्यापता है, न लौकिक सुख व्यापता है, न मान व्यापता है, न अपमान। जो संतों की ऊंची भूमिका होती, वो इसी दशा को होते हैं, अपने स्वरूप को जान गए। कई बार हम विनोद में कहा है, जैसे बाहर निकलते हैं तो कोट पहना, फिर शर्ट पहना, फिर उसके नीचे बनियान पहनी। पर मैं कोट शर्ट बनियान तो नहीं हो गया ना। ऐसे ही आत्मस्वरूप का एक कपड़ा है, स्थूल कोट, सूक्ष्म शर्ट, कारण बनियान। बिल्कुल भगवान ने कहा है, वसांस जीर्णान यथा विहाय, भगवान वर्णन। पर अब ये कपड़ा नजर आ रहा है, ये मैं नजर आ रहा है। बस इसी को साधना करके पवित्र बुद्धि के द्वारा गुरु कृपा से ये देख पाते कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं। पवित्र बुद्धि का मतलब ज्ञान। बुद्धि तो सबके है, पर उसमें ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं भगवद आश्रित रहो, खूब नाम जप करो, तो भगवान कृपा करके हमें ये अनुभव करा देंगे। अच्छा, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो जैसे हो वैसे भगवान के शरण हो जाओ। अज्ञानी हैं, पतित हैं, अधम हैं,
मैं शरीर सहित जितना जो कुछ मेरा माना हुआ है वो सब प्रभु तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। अब वो संभाल लेंगे। अब आपके अंदर ज्ञान प्रेम जो उनको देना है वो सब प्रकाशित कर देंगे। पर चले कोई मार्ग तो चले। आज हम सत्संग में यही कह रहे थे कि आजकल क्या हो रहा है कि चौराहे पर खड़े हैं और हर मार्ग के किलोमीटर का पता है। अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, बढ़िया खूब तर्क घंटों कर सकते हो आप, पर चले एक कदम नहीं ना अष्टांग योग में, न भक्ति योग में, न ज्ञान योग में, न कर्म योग में। तो ये केवल बातें करने से तो नहीं बंधन छूट जाएगा, मार्ग में तो चलना पड़ेगा ना। और चलना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ का चलना ही शुरू होता है इंद्रिय और मन को जो बहिर्मुख है उनको प्रभु की तरफ लगाना, सत्य की तरफ लगाना। और ये बड़ा मुश्किल पड़ता है। एक छोटा सा नशा नहीं छोड़ा जाता, छोटी सी गंदी आदत नहीं छोड़ी जाती, और पूरे सिस्टम का त्याग करना है। जहां तक दृष्टि जाए गो गोचर, जहां लग मन जाई सो सब माया। इसीलिए गुरु की शरण ली जाती है, फिर गुरु की कृपा से ये सब सरल हो जाता है। नहीं इसे पहाड़ है, ये पहाड़ है, मानो सुमेरु पर्वत उठाना। सुमेरु 4 लाख योजन का है। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। 1 कोस में 3 किलोमीटर होते। सोचो कितना बड़ा। शरीर का राग छोड़ना मानो सुमेरु है, पर संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान गरुड़ जी की पीठ में भगवान जब बैठते ना तो अनंत ब्रह्मांडों को लेके बैठे से फूल जैसे बैठे रहते। तो यदि भगवान कृपा करे तो सुमेरु क्या चीज होता है। हाँ, अगस्त जी चुल्लू से पी गए समुद्र को। हे समुद्र कोई नदी कोई कुआं है, समुद्र है। ऐसे किया वैसे किया, पूरे समुद्र को कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ श्री कृष्ण है। यदि इनका आश्रय ले ले तो ये जो बंधन है ये बहुत जल्दी उनकी कृपा से बिना प्रयास के हट जाता है। तो हमें तो इतना ही समझ में आया कि यदि हमारे अच्छे आचरण हो और हम नाम जप करें और दूसरों को दुख ना दें, सुख पहुंचाएं, तो भगवान की कृपा के पात्र बन जाओगे। और भगवान की कृपा जिस पर है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। अब क्या होता है, कुछ मूढ़ लोग, मूढ़ का मतलब होता है ज्ञान प्रकाश नहीं हुआ, तो कहते हैं भगवान ने बनाया क्यों है, हमारे लिए तो बनाया है। भैया और कुछ भी है साइड में, उस पर ध्यान डालो। असाध्य भयानक रोग, कानून का दंड, नरक का दंड, अन्य योनियां, जैसे एक सांप योनि है, अब सांप में कोबरा और अमुक 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 अजगर, कितनी क्वालिटियां हैं, उनमें भी कितने, एक चींटी, लाखों क्वालिटियां चींटियों की, 84 लाख योनियां हैं। फिर मनुष्य योनि से हटा के ऐसे भटकते रहना पड़ेगा, नाना प्रकार के कष्ट। मूर्खता न करे, मनुष्य जन्म मूर्खता के लिए नहीं, भाई हमारे लिए तो सब बना है, नहीं तुम्हारे लिए सब नहीं बना है। जितना अधिकार दिया गया उतना तुम्हारे लिए है। सब बना है तो आप करोगे, हमारा कानून ही जो भारतीय कानून वो आपको बंदी बना लेगा। सब तुम्हारे अधिकार में है क्या, मतलब अगर पाणी ग्रहण किया है तो बस उतना अधिकार है आपका। पाणी ग्रहण मतलब ब्याह, अगर आप इधर उधर दृष्टि डालोगे तो फिर भारतीय कानून और भागवतिक कानून, ऐसे हमसे बहुत सी गलतियां हो रही हैं, बहुत से पापाचरण हो रहे हैं। इसी के कारण ना तो अध्यात्म की बातें समझ में आती है और ना ऐसा कुछ लग रहा है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भजन है या भगवान है। जितने दिन जिंदगी उतने दिन तुम मनमानी करो, फिर क्या होगा। आज मनमानी कर रहे हो, जेल में अगर तुम पहुंच गए फिर क्या होगा, फिर नरक में जाना पड़े फिर क्या होगा, फिर सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा फिर क्या होगा। तो ये विवेक नहीं है ना। अगर ये विवेक हो तो डर जाए कि हम पापाचरण नहीं करेंगे। तो हमारा माना हुआ संबंध है और ये कांटे से कांटा निकलता है। माने हुए संबंध को मान्यता से हटा दो, भगवान को अपना मान लो। माने हुए संबंध में वही हमारी आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। उनको मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। हमारे एकमात्र श्री कृष्ण ही सब सर्वस्व हैं, एकमात्र प्रियाजू सर्वस्व, कहीं एकमात्र राम जी सर्वस्व, कहीं एक जगह मान लो और उनका नाम जप करो, आश्रित हो जाओ, बंधन नहीं है, ये अनुभव में आ जाएगा। रूमा जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी समर्पित, समर्पण और शरणागति में क्या भेद है। एक ही बात, एक जैसे जल तोय वार नीर, बात एक है ना। ऐसे आत्मसमर्पण, शरणागति, प्रपत्ति, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं।
अलग अलग जगह पर भाव में हम प्रयोग करते हैं। कहीं प्रपत्ति बोलते हैं, कहीं शरणागत बोलते हैं, कहीं आत्मसमर्पण बोलते हैं। वो एक ही है। जैसे हम कोई जल बोले, कोई वाटर बोले, कोई पानी बोले, कोई तोय बोले, कोई वारी बोले, तो एक ही का संबोधन है, उसमें कोई अंतर। इनका कहने का कि एक आसन पर बैठकर जब गुरु मंत्र का जप करती हूँ तो उसी आसन पर बैठकर राधा नाम भी जप कर सकती हूँ क्या? अक्सर गुरु मंत्र जपते जपते स्वतः ही राधा नाम चलने लग जाता है, जब ध्यान आता है तो फिर गुरु मंत्र जप। हाँ, पर हमारे जो लक्ष्य है वो आसन नहीं है। हमारा लक्ष्य है यहाँ हृदय। जैसे हमारा शरीर पवित्र है प्रगट में, अब हम चल रहे हैं तो गुरु मंत्र जप लें, हम रसोई बना रहे हैं तो गुरु मंत्र जप लें, व्यापार नौकरी में तो गुरु मंत्र जप लें। तो अगर हम गुरु मंत्र किसी भी महापुरुष के वाक्य को मान लेते हैं कि ये गुरु मंत्र है, अब वो राधा नाम हो, राम हरि कृष्ण जो भी नाम हो, हम वो जप सकते हैं। पर जैसे एक आपके लिए केवल आपने कहा जैसे आसन में बैठ के, ये सबको लगेगा कि आसन में बैठ के जपना चाहिए। यहाँ बात हमारी आसन में बैठने की नहीं, हमारे चिंतन की है कि हर समय कबीरदास जी कहते ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहें ठिकाना। ठिकाना आराध्य देव की चिंतन। चल रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, सेवा में हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, हमारे मुख से राधा 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 निकल रहा है। तो जिस माला से हम गुरु मंत्र जपते हैं उसी माला से हम नाम जप सकते हैं। जैसे हम गुरु मंत्र जपते हैं वैसे ही नाम जप सकते हैं। इसमें कोई अंतराय नहीं है। जी। विजय सिंह जी। शिला महाराज जी, मन पवित्रता के साथ साथ नाम जप में शारीरिक पवित्रता कितना अनिवार्य है? नाम जप में अपवित्र पवित्रो आश्रावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। आप नाम जप कर रहे हैं शौचालय में बैठे हुए, निषेध नहीं है, आप परम पवित्र हैं। मंत्र जपने में थोड़ा पवित्रता का विधि निषेध मंत्र में। नाम के लिए तो कहा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। आप किसी भी स्थिति में हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, जहां कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण किया तो वायाभ्यंतर शुचि, आप भीतर भी पवित्र और बाहर भी पवित्र हो गए। अब जैसे वो मंत्र बोल करके जल दिया जाता ना कि छिड़को अपने ऊपर, तो हम समझते हैं ये मंत्र जो बोला जा रहा है इससे जल छिड़कने से पवित्र है। मंत्र का अर्थ समझो, जहां आप हरि बोले, कृष्ण बोले, राम बोले, राधा राधा बोले, तो आप भीतर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र। वायाभ्यंतर शुचि, मंत्र का अर्थ क्या है? आप अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी अवस्था में हो, सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। जहां कोई भगवान का स्मरण किया, नाम उच्चारण किया, वो पवित्र हो गया, भीतर से भी और बाहर से भी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरऊ जो चाह सुजिया। हाँ, मंत्र जपने के लिए विधि निषेध है। गुरु मंत्र को अपवित्र दशा में जपने के लिए रोका गया है। उस समय नाम जप करो जब आपका शरीर वस्त्र आदि पवित्र है, तब आप चाहे कार्यरत हो या आप बैठकर जैसे बने गुरु मंत्र का जप किया जा सकता। जब आपको लगता है हमारा शरीर अपवित्र है, नाम जप करो। उस समय गुरु मंत्र के लिए जो वैदिक मंत्र हैं, जो गुरुजनों द्वारा दिए गए मंत्र हैं, उनमें पवित्रता का, नाम को सर्वावस्थांगतो पिवा, किसी भी स्थिति में आप नाम जप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बोले शौचालय में नाम जप नहीं करना, वहीं हमारा दिल फेल हो जाए तो, वहीं मर जाए तो कोई भरोसा है कहाँ मरेंगे? तो हमको हर समय नाम चलाना है, राधा राधा राधा। शरीर पवित्र है तो मंत्र चल रहा है, नहीं तो नाम चल रहा है, राधा 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 नाम चला रहा है। जी। आस्था नागर जी, कोटा, राजस्थान। श्री हरवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे अंदर ये विकलता कब आएगी, कैसे आएगी कि हम वृंदावन आए और हमें यहाँ से जाने के लिए रिटर्न टिकट नहीं करवानी पड़े? प्राण तजो वन ना तजो। आप देखो, हम भी ऐसा कहते हैं, आपके अंदर ऐसी भावना रहे, पर हम तुम्हें खास बात अंदर की बता दें। अगर तुम्हारे अंदर नाम जप नहीं चल रहा है, प्रभु की चरणारविंद की प्रीति वाली भावना नहीं है, तो यहाँ रह करके अंतिम समय शरीर पूरा होगा, कल्याण हो जाएगा, वो बात तो हम मानते हैं, लेकिन जीते जी आप आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। देख लो, जीते जी आनंद की प्राप्ति के लिए वृंदावन दिव्य है। आप जहाँ हो, बहुत नजदीक हो वृंदावन के, आप नाम जप करो,
लीला गायन करो, लीला श्रवण करो और चाह रखो कि लाडली कभी तो मुझे वृंदावन बुलाओगे, कभी तो आप अगर इस शरीर से वृंदावन नहीं रह पाए तो आप दिव्य वृंदावन में शरीर छूटने के बाद चले जाएंगे। हमें नाम जप करना है, हमें प्रभु का चिंतन पकड़ना है। अगर यहाँ भी तो यहाँ आदेश है आचार्यों का, वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजिए जान। निमिष जानते हो किसे कहते हैं? पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। इतना भी समय आप वृंदावन वासी को श्यामा श्याम के भजन के बिना नहीं जाने देना चाहिए। और देखो अगर भजन नहीं हो रहा तो प्रपंच ही यहाँ करोगे, यहाँ भी आपको ईंट पत्थर की बिल्डिंगें दिखाई देंगी और यहाँ भी वही माया का खेल दिखाई देगा, राग द्वेष का। तो आपको जो दूर से वृंदावन के प्रति भाव बना था वो यहाँ आने पर बिगड़ सकता है। अगर आप नाम जप कर रहे हो, आपकी स्थिति ठीक है, तो फिर ये बाहरी मायाकृत जो है वो आपको, तो हमें लगता है कि प्रियाजू से प्रार्थना करता रहे पर बात भजन में लगावे। हमारी दृष्टि चिंतन में होनी चाहिए कि राधा राधा राधा, ये हम नहीं बोलेंगे, चाहे वृंदावन में रखो चाहे नरक में। बात पक्की समझ लो, हमें कहीं भी रखो कैसे भी रखो, हम ये नियम लेंगे कि आपको भूले ना, आगे की बात हो। तो हम कह रहे हैं कि आप चाहे जाओ वहीं से वृंदावन का आनंद आने लगेगा। देखो भाई जी महाराज गीता वाटिका में थे गोरखपुर में, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, राधा बाबा वहीं, और वहीं से वृंदावन का सारा वैभव दिव्य लीलाएं अनुभव में आ रही। तो वृंदावन कोई जड़ प्रांत नहीं है, वृंदावन चिदानंद है। आप खूब अच्छे से अमेरिका और थाईलैंड हॉलैंड जो हैं वहां से बैठे देख सकते हो वृंदावन को। बस नाम जप होना चाहिए, भजन होना चाहिए। जितना भजन आपका जोर का होगा तो ऐसे दिखाई देगा वृंदावन, और भजन नहीं तो यहाँ भी वही दिखाई देगा जो संसार का खेल है वही, क्योंकि दृष्टि हमारी है। तो हमें तो लगता है कि चाह रखो वृंदावन की, रज का सेवन करो, खूब नाम में लगाओ बुद्धि। जितना नाम जप करोगे उतना ही आप ऊंचाई पर पहुंचोगे। भजन नहीं तो ये बात तो पक्की कि अगर यहाँ शरीर छूटेगा तो ये धाम है, इसकी करुणा से कल्याण हो जाएगा। हमें है कि जीते जी आनंद में डूबे, क्यों? जीते जी हमारी छाती शीतल हो और भगवद आनंद में डूबे, है कि नहीं? हाँ, मरने के बाद तो प्रभु जाने, पर जीते जी हमको चाहिए इसी जन्म में इसी शरीर में रहते हुए समस्त दुखों का नाश हो जाए और हम आनंद सिंधु में गोते लगाएं। वो नाम जप, वो चिंतन है, वो लीला गायन है, वो कहीं भी कर सकते हो आप। याचना करो कभी प्रिया जो ऐसा, तो अब ठीक है, लेकिन आप निराश ना हो। देखो सब थोड़ी वृंदावन वास हुआ, और अपने अपने कार्य भी हैं, परिवार भी है, हाँ सब। तो आप वृंदावन का ही सुख प्राप्त करोगे। आश्रित रहो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य को पूजा बना लो और वही लाभ मिलेगा। हम आपको पक्की बात कह रहे हैं। और यहाँ हो आपका चिंतन नहीं बन रहा, गलत चिंतन है, तो यही लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष निंदा स्तुति सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि जैसे उपजाऊ भूमि में अगर गेहूं का दाना पड़ा तो बढ़िया उठेगा, बम्बूल का पड़ा तो वो भी तो उठेगा। तो अगर यहाँ पाप बने तो वह उपजाऊ भूमि है। हाँ, बस इशारे से समझो, अगर वास मिले तो चिंतन परायण रहे, नहीं मिल रहा तो हम चिंतन परायण है, आश्रित है, वही बात है। हमारा खास विषय चिंतन होना चाहिए। चिंतन है तो ठीक है, अगर हमारा मन ठीक नहीं तो कहीं भी जाएगा, मंदिर में भी जाएगा तो इधर ही उधर देखेगा, प्रभु की झांकी थोड़ी कर पाएगा। हाँ, तो भजन से प्रभु की झांकी, भजन सही हो रहा है तो आप कहीं भी होगे। तो देखो भजन होने पर श्री नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, कुत्ते में विट्ठल भगवान दिखाई दिए, क्योंकि है भगवान सर्वत्र। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो भगवान में भगवान नहीं दिखाई दे रहे। मंदिर में जाने पर देखो दुर्योधन कहाँ भगवान को भगवान देख पाया। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आशा रखो ऐसी ही, पर प्रधानता रखो भजन की। अंदर ही अंदर राधा 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 श्री जी का नाम चले। भाई गुरु मंत्र नहीं लिया हो तो राधा जी का नाम, हाँ, ये भी जो गुरु का मतलब समझते हो, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु जी जो बोल रहे हैं वही मंत्र है। अगर जैसे हम कह रहे हैं राधा राधा जपो, आप राधा राधा जपने लगे, हमारी बात मान गए तो हो गया नहीं। अच्छा, हमारी बात ना मानो, कंठी बंधवा लो, तिलक बंधवा लो, मनमानी आचरण करो, तो कोई लाभ थोड़ी मिलेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। करो करो नरक जाने के आचरण,
तो फिर नरके जाना पड़ेगा। और बात मान ली, वही शिष्य जो गुरु की बात मान ले, आप राधा राधा राधा, तो हो गई बात, है नहीं? हाँ। हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरे बाबा। आशीष महाराज। अरे बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप, तो हमारे हृदय हैं। बाबा के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा। हमारे जो बाबा है उसमें एक चीज और जोड़ दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी जब कथा करते थे काशी में, तो उनके गांव के लोग पहुंचे तो बोले, घर घर मागी मधुकरी, अब भूपत पूजे पाओ। बोले भाई, इतना ये बड़े बड़े श्रीमंत तो तुम्हारे पास आ रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्या चमत्कार है? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, वो तुलसी तब राम बिना ते अब राम सहाय। ऐसे हमारे परमानंद बाबा हैं, वो परमानंद राधा बिना अब राधा नाम सहाय। बस हाँ, एक बात आज भी बाबा ने जो अलग जगाई है, राधा वल्लभ लाल, श्री हितवंश महाप्रभु, श्री राधा, उसका कोई भी, हमारे ब्रजवासी बाबा के हम रीडिंग हैं। नहीं महाराज जी, ऋणी हम हैं जो आप जनों के अन्न के टुकड़े ने ऐसा रंग चढ़ा दिया। बात तो यही है कि हमारे गुरुजनों के घरों से, ब्रजवासियों के घरों से जो हमारे अन्न मिला, उस अन्न ने श्याम गौर जोड़ी की आसक्ति पैदा कर दी। हमारे में सामर्थ्य नहीं थी। जहां प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तो यह ध्यानगम, उस राधा तत्व को हम जान जाते, हम उसका रहस्य नहीं, ये तो आचार्य चरण की कृपा और आप सब परम पावन जो ब्रजरज में प्रियालाल में के प्रेम में पगे हुए, उनके घर का जो हमें अन्न मिला, उस अन्न ने हमारे मन को प्रियालाल में लगा दिया और उसी का चमत्कार लिखा। ये जो आपकी चरण धूलि है, ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम है। हमारी प्यारी जू के चरण चिन्हों से युक्त भूमि है और आप प्यारी जू के निज अंग से भी हैं, तो आपकी चरण धूलि वही सामर्थ्य रखती है और इसी चरण धूलि का एक प्रताप उदय हुआ है। ये हमारी कोई साधना, हमारी कोई तपस्या, हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये आपका प्रताप है। जैसे अंगद जी ने रावण की सभा में पैर जमा दिया, तो अंगद के पैर का कमाल नहीं था, वो राम प्रताप सुमेरिपन रूपा। ऐसे हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सर्वस्व हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू तिनके। आज जो है ये आपका प्रताप उदय हुआ है। आप हमारी प्यारे जू के अंग सेवी हैं, तो आपका आशीष, आपकी चरणरज और आपकी जूठन ने चमत्कार पैदा कर दिया अपने में। मंगल करे आपका। श्री राधा 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 आशीर्वाद बना रखो बस। आप तो हमें इतना वो है, समझ लो कि आपके ब्रज में रहते हैं, ऐसा आनंद मिल लो। भक्तन की इतनी श्रद्धा है ये प्रति गिरिराज जी के, श्री जी के बरसाना में ऐसा आनंद आ रहा है कि भक्त जो पहले ना तो ना, अब वो का सोच रहे हो, एक बार चलो जाए दर्शन करे जाए ब्रज धाम के। ब्रज की राजा हर कोई स्पर्श करना चाह रहा हो बाबा बस, और आपके दर्शन करे तो जो हमें ब्रजवासी में भाव मिला ना बाबा, वो शायद क्या तो श्री जी से मिल रहा है क्या क्योंकि हम आपके हैं, आपके ही जो भिक्षान, आपकी चरण रज, आप ब्रजवासियों की कृपा दृष्टि, यही हमारे पास है और हमारे पास है।
ये जो कुछ भी है वो ये ब्रजरज है, ये ब्रजान्न है और ब्रजवासियों का अपनापन है। जो आप अपनेपन से बात करें ना कि बाबा हमारे बाबा, जैसे आप कहा कि हमें जो सुख मिलता है वो अपनापन है, उसी अपनेपन का एक प्रताप उदय हुआ है। ये किसी तपस्या से नहीं हो सकता, ये किसी साधना से नहीं होता। हाँ, ब्रजराज प्रसन्न होते हैं और ब्रजरज की कृपा होती है और ब्रजवासियों का जब अन्न जाता है तो जो प्रताप उदय होता है वो आप देख रहे हैं। इसमें प्रधानता आपकी है, आप ब्रजवासियों की कृपा से सब। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा